हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एंकर पर्सन मखदूम शहाबुद्दीन। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि अभी हामिद मीर साहब भी सेमिनार में खिताब कर रहे हैं, उससे पहले समी इब्राहिम साहब ने भी कहा कि हम यूएन से तो तहकीकात की मांग रहे हैं कि वहाँ पे तहकीकात की जाएँ, लेकिन अरशद शरीफ पे जो एफ़आईआर पाकिस्तान में दर्ज हुई, किसने उनको पाकिस्तान से जाने पे मजबूर किया, वो हम तहकीकात क्यों नहीं कर रहे, उन पे गद्दारी की एफ़आईआर हुई। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारे इदारों की कितनी बड़ी नाहली और नाकामी है कि पाकिस्तान में इस चीज़ की अभी तक तहकीकात नहीं हो सकी? देखें, जिस तरह से अभी आप हालात देख लें, हमारे मुल्क में तो आइन और कानून मुअत्तल हो चुका है। अभी वो मुराद सईद की जान को ख़तरा अभी हुआ ही है और ऐसी कोई ख़बर पहुंची है तो कुछ टाउट सहाफ़ी जो हैं वो लॉन्च हुए हैं और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जी ये फॉल्स फ्लैग खुद मरवाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी सेमिनार में भी ये इमरान रियाज साहब ने भी ये बात की कि जब तक हम अकेले अकेले लड़ेंगे ना, हमें सारे खा जाएंगे। वो सियासतदान है, वो एस्टैब्लिशमेंट है। सियासतदान तो खा ही नहीं सकते, वो खुद खाए जा रहे हैं। तो जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम बजाय इसके इल्ज़ाम तराशी के कि वो टाउट है, तो हम इकट्ठी एक जद्दोजहद करें। देखिए, अब अगर एक सहाफ़ी जो है वो बैठ के अरशद शरीफ के कत्ल को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेगा या फिर वो ये कहेगा कि मुराद सईद को पीटीआई मरवाना चाह रही है, मतलब वो तो सहूलतकारी है, वो फिर सहाफ़त नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये या फिर आज मैं ये कहना शुरू कर दूँ कि फ़लाना हुकूमती वज़ीर है, उसे हुकूमत खुद ही खड़का के बस फ़ायदा लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये फिर हमारे मुल्क में जिस तरह का आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उसकी एफ़आईआर नहीं दर्ज हुई। अरशद शरीफ के ऊपर उनकी वालदा ने जो कहा, जो नाम लिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला वो लटक गया, उसी वक्त वो मामला चल रहा था, अचानक लटक गया। तो हमारे मुल्क में तो ये है कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। इनका बस चले तो ये जिसे कत्ल करें उसे उसकी कब्र से निकाल के एक दफ़ा फिर फांसी दें कि ये कत्ल क्यों है। यहाँ पे कातिल के लिए सज़ा नहीं है, यहाँ पे मकतूल के लिए सज़ा है। और देखें, यूनिटी ज़रूरी है, लेकिन आज इन्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज मार खाने का वक्त हमारा है। और आज हम कहेंगे ना कि आओ हमारे साथ खड़े हो, ये समझेंगे हम मफाद परस्त हैं, हम इन्हें अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं। हम आज अगर कहेंगे ना कि दूसरी साइड के एक पूरा ग्रुप है सहाफ़ियों का जो आज तमस्खर उड़ाता है, किसी पे केस हो जाए, मुझ पे एफआईए की एफआईआर हुई, उसका मजाक उड़ा लेंगे। इमरान रियाज को उठाया, मजाक उड़ा लिया। अरशद शरीफ जा रहा था और वो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा था, उसका मजाक उड़ाते थे कि वो कर नहीं रहा था, मेरी बात का यकीन, फिर यूँ हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। आज अगर हम कहेंगे ना कि आओ इकट्ठे हो जाते हैं, आज अगर हम कहेंगे ना कि आओ इत्तेहाद दिखाते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज हमारी मार खाने की बारी है। मार खाने वाला तो सबको कहता है मेरे साथ आओ। ये इंशाल्लाह हम इन्हें तब दिखाएंगे जब इन्हें मार पड़ेगी, क्योंकि बारी इनकी भी आनी है, इन्हें पता है। इंशाल्लाह हम ये एक चीज़, मैं क्योंकि अब 2-3 चीज़ों के ऊपर बड़ा क्लियर हूँ। एक, आपको दोहरा म्यार नहीं रखना होगा। एक, अगर आज एस्टैब्लिशमेंट जो है, हम पे इल्ज़ाम लगता था कि हम एस्टैब्लिशमेंट के भाई पे रोल पे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, हमने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वो दाग धुल गया ना, तो जिस दिन इंशाल्लाह पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ हमें लगी, हम वो दाग भी धो देंगे जो आज लगाते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आज एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर ख़त्म करने के लिए सियासी किरदार गलत है, तो कल को एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान को वापस लाने के लिए किरदार भी गलत होगा। आज अगर किसी ऐसे सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद हो रहा है कि जो हक और सच की बात कर रहा है और वो सहाफ़ी उसके ऊपर तालियां बजाकर सहूलतकारी और उसके कत्ल को मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं, तो कल को जब उनकी बारी आएगी तो उसके ऊपर अगर हम वो सहूलतकारी करेंगे तो वो गलत होगा। टू रॉन्ग्स विल नेवर मेक अ राइट, ये याद रखिए। आप ये नहीं समझते कि जिस तरह सहाफ़ियों में दो धड़े हैं या तकसीम है या फूट है, इसका जो फ़ायदा है वो किसी को नहीं हो रहा। अगर हम मुत्तहद हो के शहीद अरशद शरीफ साहब के इंसाफ के लिए कोशिश करें तो शायद उनको हम किसी नुक्ते पर पहुँच सकें। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें आपको समझनी होंगी कि एक तो कि यूनिटी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन ये बातों में ही अच्छी लगती है। सब ने अपनी अपनी जंग लड़नी है, सबको इन्होंने डिवाइड एंड रूल किया हुआ है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो हम समझाना भी नहीं चाहते, हम अपनी जंग लड़ते रहेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अरशद शरीफ को ये मारने में कामयाब हुए हैं, अरशद शरीफ को हराने में कामयाब नहीं हुए। अरशद शरीफ वॉज किल्ड, अरशद शरीफ वॉज नॉट डिफीटेड। और यही इन्हें असल मसला है, यही इन्हें तकलीफ है, यही इन्हें आज तक हजम नहीं हो रहा। आज किसी पाकिस्तानी से पूछें, मुझसे पूछें, किसी साफ़ी से पूछें कि वो जो गुमनामी में गया है आपको उसकी तरह की ज़िंदगी चाहिए या अरशद शरीफ जैसी मौत चाहिए, हर बंदा बताएगा उसे किस तरह की मौत चाहिए। तो अरशद शरीफ हारा नहीं है, इन्हें लग रहा था कि ये डर कायम कर देंगे, ये हमें डरा लेंगे, हम डर जाएंगे, कान टांग दो जी, एक को मार दिया सारे डर गए, फिर सब के ऊपर एफआईआरें की। भाई मेरा कोर्ट कचहरी का झाका था, आपने खोल दिया, मैं अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा कल को और कोई होगा झाका, वो भी उतर जाएगा, गिरफ्तारी का झाका भी उतर जाएगा।
थ्रेट्स कौन कर रहा था अरशद शरीफ को? अभी आपने गुमनामी का जिक्र किया, वो कौन वही है लोग जो हैं। साबिर गुमनामी में शाकिर चले साहब ने भी नाम दिया हुआ है, अरशद शरीफ साहब की वालदा ने इन सब के नाम दिए हुए हैं। आप उनसे तहकीकात तो करें ना, कौन मुकद्दस गाय है? कोई मुकद्दस गाय नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कोई होली काऊ नहीं होनी चाहिए। सबसे सवाल पूछें, फेयर ट्रायल हो, अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम गलत साबित होता है वो बाइज्जत तरीके से अपना काम करें। बिल्कुल ठीक है। गुमनामी का आपने जिक्र किया, गुमनामी में कौन गया? बाजवा साहब गए, अरशद शरीफ साहब पूछते थे वो कौन था जो रात को अदालतें लगा गया, वो कौन था? गुमाश्तों को तख्त पर बिठा गया, वो कौन था? जो कातिलों को, डाकुओं को अपने इख्तियार से मेरे वतन का हुक्मरान बना गया, वो कौन था? वो जिसके बूट से हमारी राख थी चिपक गई, वो जो हमारा आशियाँ जला गया, वो कौन था? और मेरे अजीम गाजियों पे मुझको फ़ख्र है बहुत, मगर जो आके दाग सा लगा गया, वो कौन था? वो जिसका नाम खौफ से कोई ना ले सका यहाँ, वो जिसके बारे सिर्फ यही कहा गया, वो कौन था? अरशद शरीफ ने पूछा वो कौन था। मैं पहली मरतबा ये जवाब नहीं दे रहा, मैं बार बार ये बात करता आया हूँ और मैं बार बार ये बात करूँगा। वो बाजवा था, वो बाजवा था, वो बाजवा था, उसके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं था। क्या हमारी अदालतों में, बाकी इदारों में इतनी कैपेसिटी है कि वो बाजवा साहब को बुला के तहकीकात करें? होनी चाहिए। नहीं है तो भाई वही बात है कि अदालती सिस्टम के ऊपर से आपका एतमाद उठेगा और तो कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू।